नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल मथुरा गुरुकुल स्टडी पर। हमारे कुछ ऑफलाइन भी बैच चलते हैं जो कि एग्जैक्ट 50 कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसमें कि आपको यूपी पुलिस और होम गार्ड के लिए ऑफलाइन बैच चलाए जा रहे हैं। अगर कोई बच्चा आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो हमारे चैनल से जुड़ सकता है, जिसमें कि हमारा ऑफलाइन में भी पहला ही चैप्टर परसेंट चला है और ऑनलाइन में भी क्या चल रहा है, आपका परसेंट ही चल रहा है। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, हमारे 4 टीचर हैं यहाँ। मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, ये मोहित सर और हमारे अन्य टीचर्स भी साथ हैं। जैसे कि हमने पहला ही टॉपिक उठाया है आपका परसेंटेज। हम देखते हैं यहाँ से, परसेंटेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? परसेंटेज। परसेंट बोले तो प्रतिशत। बिल्कुल आपका ये बेसिक टू हाई रहेगा आपका मैथ, जिसमें कि मैंने बिल्कुल बेसिक से उठाया है। यहाँ पे आपको याद रखना है, भिन्न से प्रतिशत की तरफ और प्रतिशत से भिन्न की तरफ इनको बनाना कैसे होता है। जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चन भी देखे होंगे कि जैसे कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, या फिर आपने देखा होगा कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। इस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं भिन्न से परसेंट की तरफ, भिन्न से परसेंट की तरफ। जैसे कि आपको याद रखना है, एक बराबर क्या होता है अपने आप में? 100%। ठीक ठीक उसी प्रकार तो 2 बराबर क्या होगा आपका? 200%। अगर मैं इसी को आधा कर दूं 1/2, तो परसेंट कैसी हो जाएगी आपकी? आधी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यही सीरीज हमारी कंटिन्यू करनी जानी है आगे तक। और लिखनी कब तक है आपको? ये लिखनी है सिर्फ आपको 20 तक। जैसे कि मैं लिखा 1/3, तो ये कितनी आएगी आपकी? यहाँ से 33 सही 1/3। अच्छा, ये आ कैसे रही हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ, हमेशा इनको 100 से क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। सभी को मैंने किससे किया है? 100 से मल्टीप्लाई किया है। इसी प्रकार आपको करनी है। मैं लिखा 1/4, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 25। अच्छा, इसको परसेंट में भी और याद रखना है, पॉइंट वाली में, तो ये आएगी 33.33%। ठीक। अगर मैं 1/5 की बातें करूं तो ये आएगी आपकी कितनी? 20%। अगर मैं 1/6 की बातें करूं तो ये कितनी आएगी आपकी? 16 सही 2/3%। ठीक है। अगर मैं 1/7 की बातें करूं तो ये कितनी आएगी आपकी? 14 सही 2/7%। और 1/8 की बातें करें तो ये कितनी आएगी आपकी? 12.5%। अच्छा, इनकी परसेंट भिन्न वाली और याद रखिए पॉइंट वाली। तो 16 पॉइंट के 6%, और इस वाले को लिखेंगे 14 पॉइंट के 28%, इस वाले को लिखेंगे 12 पॉइंट के 5%। ठीक है। ठीक। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। मैंने इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी जिससे कि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ से अब चलते हैं अगली वाली परसेंट की तरफ। तो अगली आएगी आपकी 1/9, तो ये कितनी आएगी आपकी? 11 सही 1/9%, या परसेंट में इसको याद रखें तो ये कितनी आएगी आपकी? 11 पॉइंट के 1%। अगर मैं 1/10 की बातें करूं तो ये कितनी आएगी आपकी? 10%। अगर मैं 1/11 की बातें करूं तो ये कितनी आएगी आपकी? 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%। ऐसी कुछ परसेंट आपको लगभग 20 तक याद करनी है। उसके बाद मैं आपको बड़ी बड़ी परसेंट को भी सॉल्व करना सिखाऊंगा। 1/12 की बातें करें तो ये आएगी आपकी
8 1/12। ठीक, ये 12 नहीं आएगी आपकी यहाँ से, ये आएगी आपकी 8 सही 1/3। ये कितनी आएगी आपके यहाँ से, ये आएगी आपकी 8 सही 1/3%। तो इसको लिखेंगे यहाँ से हम 8.33%। अगर मैं 1/13 की बातें करूँ, वैसे तो कभी आती नहीं है पेपर में, अगर आ भी जाती है तो आपको 100 से गुणा करने के बाद जिस प्रकार आएगी आपकी 7 सही 9/13%। या फिर पॉइंट पे लिखें तो 7.69%। 1/14 की बातें करें तो ये आएगी आपकी 1/7%। या फिर पॉइंट पे लिखें तो 7.1428%। ठीक, चलते हैं यहाँ से आगे देखते हैं। और तो हमने एक नेक्स्ट पेज लिया, इस पे हम लिखेंगे फिर आपकी 1/16 1/15 वाली। 1/15 कितनी आएगी आपकी 6 सही 2/3%। तो इसको लिखेंगे 6.66%। 1/16 की बातें करें तो ये आएगी आपकी 6 सही 1/4%। तो ये लिखी जाएगी 6.25%। 1/17 आपकी आती नहीं है, 1/18 आती नहीं है, 1/19 आती नहीं है, और 1/20। ये आपको इतनी वैल्यू याद रखनी है। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने काट दी तो आती नहीं है, इसका मतलब ये है आपकी कि यहाँ से 100 से गुणा करने के बाद कर भी सकते हैं अपने आप से। ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं क्योंकि आती नहीं है ये, बाकी ने हम कर भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको लिखाया है सिर्फ 1 से 20 तक की भिन्न की सभी के लिए परसेंटेज। अगर कभी आपको दे रखा है जैसे कि ये अब तक जो मैंने आपको कराया, वो अंश में तो लिखा था मैंने कितना 1, और हर में क्या लिखा था मैंने लिखा था हर में आपको 1 से 20 तक की कोई संख्या। यही लिखा है, यही तो लिखा है भाई। ठीक है, अगर कभी आपकी ऊपर मतलब अंश में आपकी अंश में बड़ी संख्या आ जाए, क्या आ जाए, बड़ी संख्या आ जाए, और हर में कैसी आ जाए आपकी छोटी संख्या आ जाए, हर में कैसी आ जाए आपकी छोटी संख्या आ जाए, जैसे कि छोटी संख्या। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने अब तो लिखा है आपका 1/, जैसे कि 2, 1/5 ऐसे लिखा है, लेकिन ऐसे ना आके ये वाली आपकी आ जाए, जैसे कि मैं लिखा 2/3। तो इस वाले को पूछेगा प्रतिशत में कितना लिखेंगे, इस वाले को पूछेगा प्रतिशत में कितना लिखेंगे। तो हमें सॉल्व करना है आपको ये वाला, तो 2/3। इस वाले सॉल्व करने के लिए आपको मैं 2 या 3 लॉजिक बताऊंगा। तो पहला लॉजिक तो आपका यही है कि आपको 100 से गुणा करने के बाद तो ये आ जाएगी कितनी आपकी 200 बटे कितना 3। लेकिन इस प्रकार करेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा खराब होगा हमारा, तो ऐसे न करके हम इसी वाले से अगले लॉजिक से करते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड था और ये आपका दूसरा मेथड। जैसे कि अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूँ तो अंदर रह जाएगी आपकी 1/3 इंटू 100%। और ये 100% आपको लिखनी नहीं है, ये माइंड में आपको याद ही रखनी होंगी। जैसे कि इस वाले को लिखेंगे अपना 33 सही 1/3%, और इसको मुझे गुणा करना पड़ेगा कितने से 2 से। तो जैसे ही मैंने इसको लिखा तो ये कितनी आएगी आपकी 66, और ये गुणा होगा इसके साथ तो ये कितनी आएगी आपकी 2/3%। और यही इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आपको मैंने यहाँ से पहला ही लॉजिक बताया है। इसी प्रकार मैं आपको अगला क्वेश्चन फिर दे रहा हूँ यहाँ से। ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ से मैं
सही से लिख दूँ। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा जैसे कि मैंने 5/6, इस वाले को आपको परसेंट में बताना है। कैसे बताना है? परसेंटेज। तो इसको कैसे लिखेंगे? वही 5 बाहर तो अंदर आ जाएगी 1/6, और 1/6 को ही मैंने अभी परसेंट में भी याद कराया, जैसे कि ये लिखा है सब आपकी ये लिखी है। तो 1/6 क्या होती है आपकी? यहाँ से ये आएगी 16 सही 2/3%। ठीक है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी ये वाली? 16 सही 2/3%, और इसको गुणा करना है 5 से। जब मैंने इसको गुणा किया तो ये कितनी आएगी आपकी? 16 पंजे 80, और ये कितनी आ जाएगी आपकी? 10, नीचे आ जाएगी 3। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है यहाँ से, कि जब भी आपकी अंश में बड़ी होगी तो इसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो ये आएगी आपकी 80 तो पहले से है ही है, प्लस 3 त्रिके 9, 1/3 ये आ चुकी है। इनको कर देंगे ऐड, तो टोटल वैल्यू आएगी आपकी कितनी? 83 सही 1/3%, और यही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन आपको लगानी है। ठीक है, ठीक। अब चलते हैं थोड़ी सी और आगे। जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया है यहाँ से कि ऊपर आपको जैसे कि मैंने लिखा 3 और यहाँ लिखा मैंने 8, मैं लिखा 3/8। कितना लिखा है मैंने? 3/8। 3/8 को कैसे करेंगे? वही आपको बताया अभी कि 3 आपकी बाहर आएगी तो अंदर आ जाएगी 1/8, और 1/8 को मैंने परसेंट से बताया था। 100 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद ही करने होंगे, थोड़ी जल्दी करनी है तो 1/8 को बताया मैंने अभी आपको 12.5% बोल सकते हैं, और 12.5% को ही गुणा करना है कितने से आपको? 3 से। तो ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? 12 थी 36, और 3 से गुणा करोगे इसमें तो ये कितनी आएगी? 3 1 3 और नीचे 2। लेकिन आपकी अंश की वैल्यू कैसी है? बड़ी है, तो आपकी एक बार ये कट जाएगी। कितनी बार कट जाएगी आपकी ये वाली? एक बार ये कट जाएगी आपकी यहाँ से, तो ये आएगी कितनी? 37 सही 1/2%, और यही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? होगा सेम। अगर मैं आगे बातें करूं, अभी तक मैंने आपको दिखाया है कि एक तो सिखाई थी मैंने ऊपर छोटी संख्या, और एक सिखा दी मैंने बड़ी संख्या। अच्छा, बड़ी संख्या वाले कुछ ऐसे भी आते हैं, जैसा कि मैं लिखा 13 और यहाँ लिख दी मैंने 4। तो इस वाले में दो लॉजिक और कार्य करते हैं यहाँ, एक होता है प्लस वाला, एक होता है माइनस वाला, और एक मैंने आपको बताया था बाहर निकालने वाला। तो इस वाली वैल्यू को हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 4 तिया 12 और 1 सही 1/4। इसका मतलब भी तो यही आएगी आपकी, 4 तिया 12 और 1 13/4। बात तो एक ही है। ठीक है, सेम। तो इस वाले को माइनस में भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे 4 चौके 16 माइनस करने होंगे मुझे कितने? यहाँ से मैं कर दूं 3, तब भी तो आपकी यही वापस आएगी। 4 चौके 16, 16 में से 3 गए तो 13/4। तो किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे लिए फ़ायदा करेगी ये वाली। क्यों? क्योंकि ऊपर में ये वाली ना यहाँ बनाना बहुत ज़रूरी है, जल्दी कर पाओगे। मतलब अगर नहीं आती है तो बन जाएगी, मैंने लिखाया भी है पीछे, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको। तो इस वाले को 1/3 सही 1/4 को गुणा करना है 100 से। तो पहले इसके साथ करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? यहाँ से ये आ जाएगी 300 प्लस, यहाँ प्लस होता है, और 1/4 को करेंगे तो ये कितनी आएगी आपकी? 25%। कितनी आ जाएगी? 25%। जब मैंने इनको ऐड किया तो ये कितनी आएगी? 325%। ठीक है, अब मैं इसी प्रकार थोड़ा सा और जल्दी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से ये मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा आपके लिए, ये 23 सही 1/4।
ठीक है। अब इसको कैसे लिखें, या तो माइनस में या फिर प्लस में, तो इस वाले को लेंगे माइनस में। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि 4×24 होते हैं। कितने होते हैं? 4×24, माइनस कर दूंगा 1/4। तो देखो 4×24 और 24 में से गया तो एक 23। सेम अगर मुझे इसे इसी को परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा, तो ये इसका कितना आ जाएगा आपका 600, ये माइनस, और 1/4 को मैंने अभी सिखाया था कितनी आती है आपकी 25। और जब मैंने इसको ही सॉल्व किया तो ये कितनी आई आपकी 575%। कुछ समझ में आ रहा है? अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो कमेंट भी कर सकता है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आगे बातें करूं, आगे बातें करता हूं मैं, जैसे कि मैंने लिखा आपको 37 और यहाँ लिखा मैंने 6, 37/6। इसको कैसे करेंगे? अच्छा थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करो। इस वाले को 6×6 = 36 और 1/6, इस वाले को परसेंट लिखना है। तो अभी आपको मैंने बताया था 6 को लिखना है कितना 100 से मल्टीप्लाई 600, यहाँ आपकी होती है प्लस, और 1/6 से कितना लिखेंगे? अभी तो सिखाया था 16 सही 2/3%, ठीक है। और जिसको मैंने ऐड किया तो ये कितनी आएगी 616 2/3%। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखते हैं आगे। और अच्छा आपकी क्लास आज इतनी ही रहेगी, बाकी आगे क्लास ही कंटिन्यू मैं जल्दी